हेलो एवरीवन, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर के इस चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन, हेडिंग करिए कलेक्टिव नाउन। पहले इसको समझते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव जो है, देखिए दो इसमें शब्द हैं, एक है कलेक्ट और एक जुड़ा हुआ है IVE। ठीक है, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। जमा करना एक क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इस कलेक्ट वर्ब में जो है आई भी ई जोड़ देने पे ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बनता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। इसका जो अर्थ होता है वाला या वाली, मतलब बता रहा हूं कि जमा करने वाला या जमा करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि वर्ब में जब आप आई भी ई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, जैसे रिएक्ट, इसमें यदि आप आई भी जोड़ देंगे, आई भी ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब रिएक्ट करने वाला, रिएक्ट करने वाली। ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में ना अगर लगा हो, ना अगर लगा होता है तो क्या होता है, वर्ब। जैसे खाना पीना सोना हंसना रोना। ठीक है, इस सभी शब्दों के लास्ट में जो है ना लगा हुआ है। जैसे एक्ट, इसमें आप जो है आई भी ई जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और एक्ट में जब आप आई भी ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छे, अगर आप वर्ब में जो है ION जोड़ते, जैसे सी कलेक्ट है जमा करना, इसमें आप ION जोड़ देते तो क्या बन जाएगा, नाउन। जैसे कलेक्शन, कलेक्शन। अब रिएक्ट है तो रिएक्शन। इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट, ION जोड़ दिए तो इंजेक्शन। ठीक है, तो इन इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखा रहा है, एक ग्रुप को दिखा रहा है। कलेक्टिव जो है, देखिए कलेक्ट जमा करना, आई भी जोड़ देंगे तो बन जाएगा एडजेक्टिव, मतलब कि जमा करने वाला नाउन, आगे लगा हुआ नाउन, जमा करने वाला नाउन या जमा करने वाली नाउन। तो कहने का मतलब है कि ये जो कलेक्टिव वर्ड है ये किसको दिखा रहा है, कलेक्टिव जो वर्ड है ये दिखा रहा है ग्रुप को। ठीक है, और हर ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। हर ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर आपको जो है लड़कियों का अगर ग्रुप लिखना है तो उसको जो है लिखते हैं अ वे वी ऑफ गर्ल, अ वे वी ऑफ गर्ल। ठीक है, गर्ल्स, अ वे वी ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों का झुंड। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, लड़कियों के झुंड को, तो एक ग्रुप को दिखा रहा है। तो हर ग्रुप का अलग अलग नाम होता है, वही बता रहे हैं। अब जैसे आपको अगर बकरियों का झुंड दिखाना है, अ फ्लॉक ऑफ गोट, अ फ्लॉक ऑफ गोट, ये किसको दिखा रहा है, बकरियों के झुंड को। इसमें जो है जो बेबी वर्ड है और जो फ्लॉक वर्ड है, एक इसको कहते हैं कलेक्टिव
इसको कहते हैं कलेक्टिव वर्ड, गोट्स होगा, ठीक है। ये है कलेक्टिव वर्ड, एक जो बेबी है और जो फ्लॉक है कलेक्टिव वर्ड है, और इसमें जो आप है ये प्रीपोजिशन है, और जो इसमें गर्ल्स और गोट्स है ये नाउन है, किसमें, प्लूरल, नाउन किसमें है, प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players are playing cricket, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, a team of player, a team of player is playing cricket। तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, a team, a team of players, a team of players is playing क्रिकेट। इन तीन सेंटेंसों को देखिए और इसमें इसमें बताइए कौन सही होगा, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे तो और टीम, जो इसमें टीम 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 आपको नजर आ रही है, इसमें ये जो टीम है ये जो है सभी क्या है, कलेक्टिव, कलेक्टिव वर्ड है। अब कलेक्टिव वर्ड जो है किसको दिखाते हैं, ग्रुप को दिखाते हैं, तो किसके ग्रुप को दिखा रहे हैं, प्लेयर्स के, तो यहाँ पे ये तो सही है, इतना प्लेयर्स ये सही है, प्लेयर नहीं होगा, क्यों, इसको जो है नाउन को किस में यूज करना है, प्लूरल में यूज करना है, क्योंकि ग्रुप को दिखा रहा है ना। इसका जो एक रूल होता है, एक रूल देख लीजिए, फिर उसके बाद कलेक्टिव वर्ड, ठीक है, कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन, वो भी किस में होना चाहिए, नाउन प्लूरल में होना चाहिए, नाउन किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। उसके बाद आप जो वर्ब यूज करेंगे, वर्ब किस में यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए जो वर्ब, जो वर्ब काम करेगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट ये है तो इसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब जो है सिंगुलर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है कि इसके हिसाब से चले, तो ये जो है सब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब चलता नहीं है, वर्ब जो है किसके हिसाब से चलता है, तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे है, तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके हिसाब से वर्ब आप जो है कि नहीं लेंगे, आप इसके हिसाब से लेंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ पे जो है कि और टीम ऑफ प्लेयर्स है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको देख लीजिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ तक तो इसमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब कैसा यूज हुआ है, वर्ब जो है प्लूरल यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके हिसाब से आप देख रहे हैं तो लग रहा है सही है, लेकिन इसको तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से देखना नहीं है वर्ब, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं कहाँ गलती है, अ टीम ऑफ
यहाँ तक तो सही है। प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो नाउन लेना है किस में लेना है, प्लूरल में लेना है, तो ये किस में है, सिंगुलर में है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं तीसरे वाले को, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, ये जो सेंटेंस होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स गोट्स आर गोट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स आर grazing in the field। तीसरा सेंटेंस, a flock of goats is grazing in the field, ठीक है। तो रूल के हिसाब से इसको देखेंगे कौन सही है। रूल क्या था, अ उसके बाद कलेक्टिव वर्ड, फिर उसके बाद ऑफ प्लस नाउन, सिंगुलर नाउन जो है किस में लेना है, प्लूरल में लेना है। नाउन किस में लेना है, नाउन जो किस में लेना है, प्लूरल में लेना है। और उसके बाद वो जो वर्ब होगा सिंगुलर, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखते हैं कौन सही होगा, चेक करते हैं। पहला सेंटेंस को चेक करते हैं, पहला सेंटेंस सही है गलत। इसमें देखिए पहला सेंटेंस देखिए, इसमें जो अ है उसके बाद कलेक्टिव वर्ड फ्लॉक, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, फिर उसके बाद यहाँ पे नाउन किस में लेना है, तो नाउन हमेशा प्लूरल में लेना है। यहाँ पे देखिए जो गोट नाउन है किस में लिया गया है, सिंगुलर में लिया गया है, तो ये सेंटेंस यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, अ कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद जो है कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पे गोट्स, ये तो यहाँ तक तो सही है, नाउन प्लूरल में लिया गया, फिर यहाँ पे जो है वर्ब आर है। तो वर्ब किसके अनुसार यहाँ पे लगता है, वर्ब किसके अनुसार लगता है सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट ऑफ फ्लॉक, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे तो कहानी गड़बड़ हो गई, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक की जगह पे अगर यहाँ पे अगर 2 कर दे या 3 कर दे, तब तब यहाँ पे आपका आर जो है सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अ फ्लॉक ऑफ गोट है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें तो सब सही दिख रहा है, ये सेंटेंस जो है सही होगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे मटेरियल नाउन पे, उसको जानेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। हेडिंग कीजिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिन नाउन्स को जो है हम माप या तौल के लेते हैं, मेजर करके लेते हैं, उन नाउन्स को मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जिन नाउन्स को मेजर करके लेते हैं, उसको माप या तौल के लेते हैं,
तो उस प्रकार के नाउन्स को जो है हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल राइस हो गया। आप राइस को तो गिन के लेते नहीं है, उसको माप या तौल के लेते हैं, तो मटेरियल मटेरियल नाउन हो गया। फिर जो है मिल्क हो गया, मिल्क मिल्क को आप जो है कि माप या तौली के लेते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। अब गोल्ड हो गया, गोल्ड भी जो सोना होता है उसको आप माप या तौल के लेते हैं, ठीक है। सिल्वर भी हो जाएगा, आयरन भी हो जाएगा, ठीक है। और मैंगो भी हो जाएगा, मैंगो भी जो है कि मटेरियल नाउन हो जाएगा। और मैंगो और जो है कि एप्पल, ईटीसी, इन सभी चीजों को माप या आप तौल के लेते हैं, ठीक है। तो जिन नाउन्स को जो है माप या तौल के लेंगे वो कौन सा नाउन कहलाएगा, मटेरियल नाउन। इन सभी चीजों को आप माप या तौल के लेते हैं। मैंगो को जो है, मैंगो और एप्पल, ध्यान दीजिए, मैंगो और एप्पल जो है ये दोनों मटेरियल नाउन भी है, मटेरियल नाउन भी है, और मटेरियल नाउन होने के साथ और एक कॉमन नाउन भी है। अभी बता रहे हैं कैसे, एक कॉमन नाउन भी है। जब आप बाजार में जाते हैं, आम को लेते हैं और चाहे आप सेब को लेते हैं, मैंगो या एप्पल को लेते हैं, तो माप या तौल के देता है, तो वहां पे जो है मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब उसको आप घर लाते हैं तो गिन के देते हैं, ठीक है। घर पे लाने के बाद आप उसको कैसे देने लगते हैं, गिन के देते हैं। तो जब गिन के देंगे तो वहां पे कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरीके से बनाना भी हो जाएगा, बनाना भी मटेरियल नाउन होता है और जो है कॉमन नाउन दोनों होता है, ठीक है। अब इनके रूल को देख लेते हैं, मटेरियल नाउन के रूल। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। और जब सिंगुलर में यूज होगा तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। पहला रूल ये है कि ये जो है कि सिंगुलर में यूज होता है और वर्ब कैसा लेगा, हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये कहता है इसका कि मटेरियल नाउन के पहले जो है, मटेरियल नाउन के पहले जो है, मटेरियल नाउन के पहले जो है हम आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज 80% नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज 80% हम नहीं करते हैं। 80% नहीं करने का मतलब कि आप 20% करते हैं। 80% नहीं करने का मतलब है कि 20% हम करते हैं। तो 20% कब करते हैं, जब कोई खास बात होगी, जब कोई एबनॉर्मल बात होगी, तब वहां पे जो है हम 20% में आर्टिकल का यूज करते हैं मटेरियल नाउन से पहले। सामान्य सी बात होगी तो वहां पे हम मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन डी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट। दूसरा सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, द मिल्क इज ब्लैक, ठीक। तीसरा सेंटेंस, मिल्क इज वाइट। चौथा, मिल्क इज ब्लैक। हमने 4 सेंटेंस लिए। अच्छा, यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, द मिल्क इज वाइट।
जो है दूध सफेद है। तो ये तो सामान्य सी बात है, सबको पता होता है कि दूध कैसा होता है, सफेद होता है। अब दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें इसमें इस मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सामान्य सी बात है। अगर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए, द मिल्क इज ब्लैक, दूध काला है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है खास बात हो गई, यहाँ पे एबनॉर्मल सी बात हो गई। तो इससे पहले, इस मिल्क से पहले, इस मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल आप लगाएंगे, लगा सकते हैं। इसको जो है 20% में इसी को रखा गया है। जब खास बात होगी तो मटेरियल नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए, सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूँ। मिल्क इज वाइट, तो ये तो सामान्य सी बात है, तो इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगा हुआ, तो ये सेंटेंस सही होगा। अच्छा, यहाँ इसको चौथा वाला सेंटेंस देखिए, तो मिल्क इज ब्लैक, दूध काला है, तो खास बात है, इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा और पहला और चौथा गलत होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन के रूल है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसको समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जिन नाउन्स को हम न सी करे, न देख सके और न उसको टच कर सके, केवल उसको हम महसूस करते हैं, फील कर सके, उस प्रकार के नाउन्स को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिन नाउन्स को हम न देख सके, न छू सके, केवल फील कर सके, उस प्रकार के नाउन्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लाइट, LIGHT, लाइट को आप न उसको देख सकते हैं, न उसको टच कर सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं कि लाइट है, लाइट जली हुई है, ठीक है। इसी तरह से एयर, हवा, हवा को आप न देख सकते हैं, न उसको टच कर सकते हैं, आप केवल महसूस करते हैं कि हवा बह रही है, ठीक है। और इसी प्रकार से ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को आप न देख सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि वह सुंदरता, मतलब न उसको देख सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं उसको, ठीक है। लव, प्यार को भी आप न टच कर सकते हैं, न उसको आप देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार के नाउन्स को आप क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन नाउन्स को हम न देख सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, तो उस प्रकार के नाउन्स को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।